स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2025 क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कोड आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं और इस वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं, तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सेक्शन ए देखिए, रूट 0.4 इज एन, तो ये है एक इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए आपको देखना होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ बी इज, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। फिफ्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है ऑप्शन बी 4। एक्स एक्सिस से आपकी डिस्टेंस आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट आपको बताता है। तो सिक्स क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है आपका सेवन्थ क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 डिग्री। एट्थ क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज, तो दो कॉइन्स आपके यहाँ टॉस हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 2, जो कि हो जाएगा 4। तो आपके जो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी ऑप्शन सी 3/4। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर टी एस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री इज, तो यहाँ पे टी एस जो टेंजेंट है जो कि आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये पूरा ट्राइंगल है, तो 3x प्लस एक्स की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी 2x की वैल्यू है वो आ जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा एकदम 45। उसका रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इफ x इज इक्वल्स टू दिस देन x इज टू y इज, तो x इज टू y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2:1, तो 12 का करेक्ट आंसर, सॉरी 1:2, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13th question, a peacock sitting on the top of a tree of height 10 meter observes a snake moving on the ground. If the snake is 10 root 3 meter away from the base of the tree, then angle of depression of snake from the peacock is, तो यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसका नाम, एक बर्ड है जो कि 10 मीटर हाइट पे बैठी एक पेड़ पे और उस पर 10√3 मीटर दूर पे एक स्नेक दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, ये जो एंगल बनेगा वो बताना है आपको। तो यहाँ पे जो एंगल है वो बनेगा आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2:1। 15th क्वेश्चन, मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर, तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका उसे यूज़ करना होगा आपको। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला। तो इसे अगर आप लगाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 12 and 13। द मैक्स 16 क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन 52, तो 52 यहाँ पे ऑप्शन सी मोड है उस डेटा का। 17th क्वेश्चन, यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस हैं, ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए, इफ साइन बी इज इक्वल्स टू 1/4 वैल्यू ऑफ सेक बी इज, तो सेक बी की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन डी 4/√15। ना क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं, तो असर्शन देखते हैं 19 क्वेश्चन का। फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज पी प्लस क्यू। रीजन है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो रीजन तो आपका बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पे असर्शन गलत हो जाएगा, तो 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 20th क्वेश्चन देखिए, असर्शन इवेंट E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट E2 गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। रीजन कहता है टू इवेंट्स E and F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी आपका रीज़न सही है, असर्शन गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। सेक्शन बी आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। आप सभी अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। इस पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर की जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, डिटेल्ड आंसर की। और भी बहुत सारे सेट्स के आंसर की आपको हमारे चैनल मिल जाएगी। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।